बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू मज़हब में गोश्त खाने को हराम समझा जाता है और उसके पैरोकार ये साबित करने पे तुले रहते हैं कि जानवर को मारना बहुत सख्त गुनाह है और गोश्त खाने से लातादाद नुकसान होते हैं। हमारी आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इसी हवाले से 2 सवाल पूछे गए हैं। वो सवाल क्या थे हम आपको बताते हैं। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से अफजल नामी शख्स ने पूछा। I am Fazal Sarang. By profession, I am an architect. My question is to Mr. Dr. Zakir Naik. Is the non-vegetarian food is the only reason for the heart disease? उसका सवाल ये था कि दिल की बीमारियों की वाहिद वजह गोश्त खाना है, तो गोश्त क्यों खाना हलाल है। जबकि दूसरा सवाल पूछने वाली बहन का नाम अजरा था। उसने ये सवाल पूछा कि गोपीनाथ अग्रवाल की किताब में ये लिखा है कि एक गाय के दूध से 90,000 लोग फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि इसका गोश्त खाने से सिर्फ चंद लोग ही मुस्तफीद होंगे। और यही हिसाब बकरी का भी है कि फिर इन्हें ज़िबा करके इनका गोश्त क्यों खाया जाता है, जबकि दूध से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पहले सवाल को दोहराने के बाद फरमाया, भाई ने जो सवाल पूछा है इसी के बारे में मिस्टर जुवैरी ने यह भी कहा था कि बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त या मुख्तलिफ किस्म के गोश्त खाने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बहुत ज्यादा बीमारियां भी लगती हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी कोई सब्जी भी नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मसला यह है कि दिल की बीमारी जब होती है जब आपकी खुराक में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा फैट हो जाए, चाहे वो फैट गोश्त खाने से आए या सब्जियां खाने से आए, इससे आप दिल के मरीज बनेंगे। हत्ता कि सब्जी वगैरह में भी थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जैसा कि घी है, मक्खन है, कोकोनट ऑयल है वगैरह वगैरह, इन तमाम में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मैं मानता हूं कि गोश्त वगैरह में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यहाँ सब्जियों से मुराद जमीन से आने वाली चीजें हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, ये आम औरत को भी पता है कि मुख्तलिफ किस्म के तेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्योंकि टीवी पर एड चलते हैं और ये इसलिए बताया जाता है कि दूसरे किस्म के तेलों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिससे दिल की बीमारी लग सकती है। इससे साबित होता है कि सब्जियां वगैरह से भी कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। इसी तरह लोग कहते हैं कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और ये सच है, अंडे में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिल की बीमारी का सबब अंडा खाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मेडिकल की किताबें भी यही बताती हैं कि अंडा दिल की बीमारी की वजह नहीं है, बल्कि आप जिसमें अंडे को तलते हैं उसकी वजह से अंडे का कोलेस्ट्रॉल कई गुना बढ़ जाता है और फिर वो कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का सबब बनता है। सिर्फ 1.5% ऐसे लोग होते हैं जिनको अंडे की वजह से दिल का मसला ज्यादा होता है, वरना अंडा खाने से कोई मसला नहीं होता। अगर आप अंडे की जर्दी ना खाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कहना बेबुनियाद होगा कि अंडे की वजह से दिल की बीमारी लगती है। अगर देखा जाए तो दिल की बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह शराब नोशी भी है, सिगरेट नोशी भी है। और अमेरिका में दिल की बीमारियां ज्यादा हैं कि वो फैट तो खाते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा मिकदार में फैट लेते हैं, जबकि कुरान मजीद ये कहता है कि मयाना रवि इख्तियार की जाए, किसी भी चीज की ज्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह अमेरिका में 1% से भी कम सब्जी खोर लोग हैं, लेकिन वो इसलिए सेहतमंद रहते हैं क्योंकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है। लेकिन फिर भी सब्जी खोर लोगों में दिल की बीमारियां इस वजह से होती हैं क्योंकि वो बैठे रहते हैं। और दिल की बीमारियों से बचने का आसान तरीका यह है कि खुराक में तवाजुन रखा जाए और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम कर ली जाए। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, इसी तरह और भी बहुत सी बेबुनियाद बातें घड़ी जाती हैं। जैसे अभी बहन ने सवाल पूछा कि गोपीनाथ अग्रवाल ने लिखा है कि गाय के दूध से 90,000 लोग फायदा उठा सकते हैं, लिहाजा गाय का गोश्त खाना, गाय को मारना गलत है। और ये बात सिर्फ इस किताब में नहीं लिखी है बल्कि और भी बहुत सी किताबों में है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, बहुत से वेजिटेरियन हैं जो कहते हैं कि दूध नॉन वेज है, लिहाजा अगर आप दूध पी लें तो दूध से बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। इस बहस को छोड़ देते हैं कि दूध नॉन वेज है या वेज है। सिर्फ एक बात बताता चलूं कि जब आप किसी जानवर का दूध निकालते हैं तो इससे जानवर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब आप इस बात पर नाइंसाफी का मुजाहरा करते हैं कि जानवर खाने के लिए नहीं बनाए गए, तो फिर जानवरों से दूध क्यों हासिल करते हैं? इससे तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मजीद ये कि इन नॉन वेज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये किताबें भी दी गई हैं। इनमें से एक में मिसाल दी गई थी कि गाय दिन में 10 किलो दूध देती है, एक महीने में 300 किलो और एक साल में तकरीबन
तकरीबन 3000 किलो। अब कोई इनसे पूछे कि दूध को किलो कहा जाता है या लीटर, आप जाके ये बात इसके मुसन्निफ से पूछें। फिर आगे इस किताब में कहा गया कि 3000 किलो दूध से 60,000 लोग फायदा उठा सकते हैं और पूरी जिंदगी में वो 90,000 लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं, जबकि इसको मारने से सिर्फ 1000 लोग खा सकेंगे। फिर गाय को मारने की क्या जरूरत है? मेरे पास इस बात का भी जवाब मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, कोई भी दूध बेचने वाला अपनी दूध देने वाली गाय को नहीं बेचता और कोई भी कसाई दूध देने वाली गाय को नहीं खरीदता, क्योंकि वो ज्यादा महंगी होती हैं और वो गाय बेची और खाई जाती हैं जो दूध देने के काबिल नहीं रहती। बल्कि इसी तरीके से मुर्गी जब अंडा देना छोड़ देती है तो उसे काट दिया जाता है और इसके लिए उर्दू में कहा जाता है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इस हिसाब से हम मुसलमान ज्यादा तेज हैं। क्यों एक मुर्गी को या गाय को ज़ाय किया जाता है जब वो दूध देना छोड़ देती हैं। फिर ये तावील दी जाती है कि आप जानवरों को खाने की बजाय सामान वगैरह ले जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे पूछा जाए कि अगर आप जानवरों से इतना ही प्यार करते हैं तो फिर इन पर वजन क्यों डालते हैं? इन पर वजन भी ना डाला करें, क्योंकि आप गाय को फसल में हल जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजीद ये कि इंडिया के आदाद शुमार से पता चलता है कि सिर्फ 25% गाय ऐसी होती हैं जो दूध दे सकती हैं, बाकी वो होती हैं जो दूध देने की उम्र से गुजर चुकी होती हैं। अब मुझे बताएं कि इन 75% का आप क्या करेंगे? अगर इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, इस तरह तो इनकी आबादी बढ़ती जाएगी और वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इन्हें संभालना मसला बन जाएगा। फिर इन्हें खाने की बजाय क्या मार दिया जाएगा, और अगर मारा जाएगा तो इनकी लाशों का क्या किया जाएगा? लिहाजा इस मसले का एक ही हल है कि इन्हें खा लिया जाए, और इसीलिए इस्लाम ने इन्हें खाने का हुक्म दिया है। इस्लाम कभी भी कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकता जो फितरत के खिलाफ हो। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।